नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आपको सिखाने वाला हूं। मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको केवल बताऊंगा दोस्तों ऐसे होगा। आप लोग जो है ना खुद से ये सारे शब्दों को इंग्लिश में लिख पाएंगे, सीख पाएंगे। वो कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है मीरा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मी है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, सेम अक्षर है वही दोस्तों, मी, मात्रा भी वही लगा है, तो MEE लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, MEE। उसके बाद से रॉ है तो आर, आ की मात्रा है तो ए, मीरा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए रौनक है, रॉ में दोस्तों औ की मात्रा है, तो यहाँ पे भी देखेंगे सेम अक्षर और मात्रा दोनों सेम है। और इसका इंग्लिश क्या है, RAU है, तो यहाँ पे आप RAU लिखेंगे। उसके बाद से नौ है तो NA से नौ, के से को, RAUNAK। तो मैं क्या बताया हूँ दोस्तों, मैं केवल आपको समझाऊंगा, बताऊंगा ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। आप लोग जो है ना खुद से लिखेंगे और आपको खुद से पढ़ना भी और लिखना भी दोनों आएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको दोस्तों कुछ अक्षर जो होते हैं हिंदी के, अंग्रेजी में उसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो अक्षर क्या है। आपको दोस्तों क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण अगर याद होगा, आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके जो है ना वो सब जो है मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे, सीख लेंगे। उसके बाद से जिनको नहीं आता है तो पहले आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। के से क, KH से ख, जी से ग, GH से घ, NG से अंग, CH से च, CHH से छ, J से ज, JH से झ, YN से दोस्तों य। उसके बाद से ट है तो T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से दोस्तों अड़, T से त, TH से थ। चलिए आगे करते हैं इस तरह से। उसके बाद से यहाँ पे देख T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न, P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से दोस्तों म, Y से य, R से र, L से ल, V से व, SH से तालव्य श। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। SH से मूर्धन्य श, S से दंतन श, H से ह, KSH से क्षत्रिय वाला छ, TR से त्र, GY से दोस्तों ज्ञ हो गया। अब दोस्तों आपको ये याद हो गया तो आप लोग यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से एक एक चीज़ों को सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सबके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस कराते आपको चलता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों क्या, रोशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रॉ में औ की मात्रा है, यही ना आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए रॉ में औ की मात्रा है, इसका इंग्लिश क्या है, RAU है। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको उठा करके सिंपल से लिख देना है, पेस्ट कर देना है, रॉ। उसके बाद से यहाँ पे देखिए श है, तो स है तो SHA लिखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क से ज्ञ तक जितना अक्षर अभी आप याद करे हैं उसमें अ का भी ध्वनि आता है दोस्तों जब शब्द बनता है कोई भी अक्षर मिल करके, तो ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए श हो गया शब्द के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SHA, उसके बाद से N से न, RAUSHAN, रोशन। उसके बाद से यहाँ पे देखिए प्राची, कैसे लिखेंगे, घबराइए नहीं। देखिए यहाँ पे प्रा है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्र है। तो यहाँ पे देखिए PRA से हो जाएगा दोस्तों, PR से हो जाएगा प्र, क्या हो जाएगा, PR से हो जाएगा प्र। आ की मात्रा के लिए दोस्तों ए, ठीक है, CHI से दोस्तों ची, प्राची, ठीक है। तो उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे बिल्ली लिखा है, तो यहाँ पे देखिए B है, तो यहाँ पे देखिएगा B है दोस्तों ये वाला, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखिए B इस तरह से रहना चाहिए तब BI से होता, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करने में गलती हुआ है, क्या होगा दोस्तों, B ऐसे होगा, तो BI से क्या होगा दोस्तों, B हो जाएगा, ठीक है। एक आधा लॉ है, एक पूरा लॉ है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए LL, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन दोस्तों बड़ी ई की मात्रा है फिर भी हम लोग यहाँ पे आई का ही प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण अगर धीरा रहता है तो हम लोग आई का ही प्रयोग करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आई, BILLI, बिल्ली। उसके बाद से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और जितना शब्द है उतना आप लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों किशन है, ठीक है। तो यहाँ पे घबराइए नहीं,
क में छोटी की मात्रा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप सिंपली से दोस्तों के लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आई है, यहाँ पे भी तो के आई है, मतलब की है तो के आई है ना, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे के आई। सौ आ न, तो एस ए से सौ, एन से न, किशन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप लोग लिखा है किरण, ठीक है। यहाँ पे देखिए क में हर्षिकार की मात्रा है, इसका इंग्लिश क्या है के आई है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ लिखेंगे के आई से की, सेम मतलब सेम जो है ना ये इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे उठा करके। उसके बाद से रन है, तो आर ए से दोस्तों र एन से न, किरण के आई आर ए एन, किरण, ठीक है। आगे बढ़ते चलेंगे, इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते चलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग सीखते चलेंगे। यहाँ पे देखिए साथियों रोशन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे रौ, तो आर ए यू, ये वाला जो है ना आप लोग इंग्लिश लिख देंगे। सौ है तो एस एच ए से सौ, एन से दोस्तों नो, आर ए यू एस एच एन, ठीक है। उसके बाद से फिर यहाँ पे देखिए प्र है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या लगाएंगे पी आर ए लगाएंगे, क्योंकि प्र बोलने के बाद से अ का भी ध्वनि आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर ए से प्र। दी है तो द में क्या है दोस्तों, पहले देखिए द है तो द का इंग्लिश यहाँ पे डी लिखेंगे। द में बड़ी की मात्रा है, इसमें दोस्तों इंग्लिश में जो मतलब हिंदी के जो मात्रा लगा है बड़ी का, यहाँ पे उच्चारण द में खींच करके है, तो यहाँ पे आप डबल ई लिखेंगे, डी के बगल में डबल ई। उसके बाद से प है तो यहाँ पे पी लिखेंगे, पी आर ए डी डबल ई पी, प्रदीप, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम प्रैक्टिस आपको कराते चलते हैं ताकि आपको आसानी रहे दोस्तों। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये मात्रा जो भी लगा हुआ है आपको ये सारा मात्रा समझ में आएगा दोस्तों, कैसे क्या होता है, कैसे लिखना होता है, कैसे पढ़ना होता है ना दोस्तों शब्दों को। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा है कबीर, कबीर, तो यहाँ पे देखिएगा क है, चलिए यहाँ पे लिख देंगे की इसी क, ठीक है। ब है तो यहाँ पे बी, और देखिए यहाँ पे आई लगा, क्योंकि दोस्तों बड़ी की मात्रा का उच्चारण कभी कभी धीरा भी होता है ना उच्चारण, इसीलिए र है, आर लिखेंगे के ए बी आई आर, कबीर। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दीपक है, दीपक, तो यहाँ पे देखिएगा द में बड़ी की मात्रा यहाँ पे डी डबल ई है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे सिंपली से पेस्ट कर देंगे डी डबल ई। उसके बाद से प है, पी ए से प, के से दोस्तों क, डी डबल ई पी ए के, क्या दोस्तों डी डबल ई पी ए के, दीपक। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कुमार है, कुमार, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क में उ की मात्रा है, तो इसका इंग्लिश क्या है के यू है, तो यहाँ पे वही चीज़ आप लिखेंगे के यू। उसके बाद से म है तो एम, आ की मात्रा है तो ए, र है तो आर, कुमार, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे शुभम है, तो यहाँ पे देखिए सौ में क्या है दोस्तों उ की मात्रा, ये वाला दोस्तों, तो सौ में उ की मात्रा है तो देखिएगा इसका इंग्लिश क्या है एस यू है, तो यहाँ पे आप वही चीज़ लिखेंगे एस यू। भ है तो बीच में भ है तो इसमें अ का ध्वनि होगा, ए लगा दीजिए बी एच ए। उसके बाद से म है तो एम लगा दीजिए एस यू बी एच ए एम, शुभम, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कोमल, कोमल, कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क में उकले की मात्रा है, यहाँ पे भी है ना दोस्तों, तो इसका इंग्लिश क्या है के ओ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे के ओ से को। म है तो एम ए से दोस्तों म, एल से दोस्तों ल, कोमल। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे सागर है, तो पहले क्या है दोस्तों सा है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सा है तो इसका इंग्लिश एस ए है, तो यहाँ पे वही चीज़ आप लिखेंगे एस ए से सा। ग है तो ग बीच में है तो अ का ध्वनि इसमें होगा, जैसे म में यहाँ पे ए लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद से र है तो यहाँ पे आर लिखिए एस ए जी ए आर, सागर हो गया, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे मूरत लिखा है, क्या है दोस्तों मूरत है, तो यहाँ पे देखिए मुँह है, बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे भी है दोस्तों, तो इसका इंग्लिश आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एम डबल ओ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम डबल ओ, ठीक है। उसके बाद से र है तो आर ए से दोस्तों र, तो है दोस्तों तो टी से तो, एम डबल ओ आर ए टी, मूरत, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लिखा है पंकज, पंकज, तो यहाँ पे देखिए प में अंग की मात्रा है तो पी ए एन से दोस्तों पन, तो यहाँ पे हम लिखे दोस्तों पी ए एन, पंग, ठीक है, पन, ठीक है। उसके बाद से क है दोस्तों तो क में अ का ध्वनि होगा, यानी आधा क प्लस अ का मात्रा यानी अ का ध्वनि, तो यहाँ पे लिखेंगे के ए से क। ज है दोस्तों तो ज का इंग्लिश जे होगा, पी ए एन के ए जे, पंकज, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों इसी प्रकार से, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा शब्द है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस कर ले उतना आप सबके लिए बेहतर रहेगा, है कि नहीं है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए साथियों लिखा है सोहन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सौ में ओकले की जो मात्रा है ना, इसका इंग्लिश यहाँ पे देखिए है दोस्तों, है ना, यहाँ पे SO है तो यहाँ पे लिखेंगे SO से सो। उसके बाद से ह है तो HA से ह, नौ है तो N से नौ, नहीं समझे। SO से दोस्तों सो, ह है तो HA से ह, नौ है N से नौ, सोहन, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे लिखा है निशा, निशा तो नौ में दोस्तों ऐसे नौ है, नौ में दोस्तों ऐसे मात्रा है तो यहाँ पे भी देखिए है ना, तो NI है तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ लिखेंगे NI, ये वाला उठा करके। और दोस्तों सा है तो पहले क्या है दोस्तों सौ है तो सौ का इंग्लिश SH, आ की मात्रा लगेगा तो NISHA, निशा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप लिखा है सौरभ, सौरभ तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सौ है, औ की मात्रा ऐसे दोस्तों रहेगा तो देखिए यहाँ पे है ना, इसका इंग्लिश क्या है SAU है तो यहाँ पे आप वही चीज़ उठा करके लिखेंगे SAU। उसके बाद से र अभ रभ तो RA से र, BH से भ, सौरभ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे सुभाष, सुभाष तो यहाँ पे कैसे है दोस्तों, पहले सौ है और सौ में दोस्तों ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे देखिए है सौ में ऊ की मात्रा सु तो SHU तो यहाँ पे लिखिए दोस्तों SHU। उसके बाद से भ है तो BH, आ की मात्रा है तो A और दोस्तों सौ है तो यहाँ पे S, SU SHU BHAS, सुभाष। उसके बाद से यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, ऋषि है ना दोस्तों। तो यहाँ पे पहले देखिए री है तो री का दोस्तों इंग्लिश हो जाता है RI, देखिए यहाँ पे री है और री का इंग्लिश RI है। और दोस्तों अगर ऐसे मात्रा रहेगा इसका भी इंग्लिश दोस्तों RI होता है तो यहाँ पे आप सिंपली से लिखेंगे RI, ठीक है। और सौ है तो SH, और छोटी की मात्रा लगता है तो I लगाते हैं तो यहाँ पे I लगेगा, RISHI, ऋषि। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है कोपल, क्या लिखा है दोस्तों, कोपल तो यहाँ पे सबसे पहले क में उकले की मात्रा है ऐसे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे है दोस्तों क में उकले की मात्रा तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे रहेगा दोस्तों KO तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे KO से को, प है तो PA से प, L से दोस्तों ल, कोपल। उसके बाद से मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे आप लिखा है अंकेश, क्या लिखा है साथी, अंकेश। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है जो अन, शुरुआत वाला अक्षर ऐसे तो यहाँ पे आप देखेंगे है ना दोस्तों। तो इसका इंग्लिश क्या है AN है तो यहाँ पे भी आप वही चीज़ लिखेंगे AN, ठीक है। क है तो K, एकले की मात्रा है दोस्तों तो E, सौ है तो S और H, ANKESH, अंकेश, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है री तो र और एकले की मात्रा लगा है तो यहाँ पे है दोस्तों हिंदी के अक्षर। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे इसका इंग्लिश क्या है दोस्तों, RE है, ठीक है, RE यहाँ पे है तो यहाँ पे वही चीज़ आप लिखेंगे RE, ठीक है। उसके बाद से ख है तो KH, जैसे आप लोग क से यहाँ तक अंग्रेजी पढ़े हैं उसको याद करे हैं, उसमें था ना दोस्तों KH, आ की मात्रा है दोस्तों A लगाएंगे, REKHA, रेखा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लिखा है ब, अब ब में ई की मात्रा बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब में जो हर्षिकार की ऐसे मात्रा है ना, इसका इंग्लिश क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ब में हर्षिकार की मात्रा, इसका इंग्लिश BI है, हार, HAR। तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। तो इसको जो है ना दोस्तों आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, है कि नहीं है दोस्तों। चलिए इसको कमेंट में बता दीजिए। अब दोस्तों तो बिहार का जो इंग्लिश क्या होगा दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा हमको, ये वाला, ठीक है दोस्तों। चलिए इंग्लिश लिख दीजिएगा। उसके बाद से आइए दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझने को मिले। आप देखिए यहाँ पे ये क ख कैसे है दोस्तों, क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण जो है दोस्तों, क का इंग्लिश KA है, वैसा ही दोस्तों यहाँ पे देखिए KHA है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमको लिखना होगा का, उसके बाद से ज फिर ल, तो यहाँ पे देखिए KA से का तो लिखेंगे ही, लेकिन ज इसमें जो है ना, ज बीच में, इसका भी इंग्लिश हम लोग JA लिखेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बीच में अ का ध्वनि रहता है दोस्तों। अगर शब्द कोई मतलब बनता है, शब्द कोई लिखा जाता है, अगर उसमें कोई बीच में बिना मात्रा के अक्षर रहता है, केवल अक्षर, तो उसमें अ का ध्वनि होगा। उसका इंग्लिश अगर लिखेंगे तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे तभी सही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए
काजल हमने लिखा है यहाँ पे काजल, काजल, तो KAJAL लिखा हमने। क्यों दोस्तों, जे के बाद ए लगाया, क्यों? क्योंकि अ का ध्वनि है, इसीलिए दोस्तों, है कि नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण को ऐसे भी याद रखेंगे। KA से क, KH से ख, GA से ग, GH से घ, NG से अंग, CH से च, CHH से छ, JA से ज, JH से झ, YN से इ। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों TA से ट, TH से ठ, DA से ड, DH से ड, NA से अड़। उसी प्रकार से आप TA से त, TH से त, ऐसे करके यानी आप लोग एक को लगा करके दोस्तों पढ़ेंगे और याद भी रखेंगे इसको भी, ताकि आपको दोस्तों याद रहे, तो आपको दिक्कत ज़्यादा ना हो दोस्तों पढ़ने लिखने में, है कि नहीं है। यहीं पे जैसे देखिए दोस्तों आप लोग छोटी ई की मात्रा जैसे यहाँ पे है और बड़ी ई में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा आपको हम स्पष्ट करके बताते हैं। देखिए ये है आपका छोटी ई, है ना दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों, बड़ी ई है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए यहाँ पे छोटी ई जो रहता है ना, इसका मात्रा ऐसे होता है, और बड़ी ई की मात्रा कैसे होता है दोस्तों, बड़ी की मात्रा ऐसे होता है। दोनों का दोस्तों इंग्लिश अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। जैसे यहाँ पे देखिए किशन है तो KI से की, SA से स, N से न, किशन। देखिए इस तरह से जो मात्रा लगा है इसका इंग्लिश आई हो गया। यहाँ पे देखिए अमित है तो A से अ, MI से मिट, T से त, अमित, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप बड़ी का प्रयोग हुआ है इसमें। जैसे रबीना है तो ब में दोस्तों बड़ी की मात्रा इधर से लगा हुआ है कि नहीं, दाहिने साइड से बाएं की तरफ ऊपर से नीचे झुका हुआ है इसका सिरा। तो यहाँ पे देखिए रबीना, रबीना, तो RA से र, B से ब, डबल ई से बड़ी की मात्रा, NA से ना, रबीना। दीपक है, DEEPAK, दीपक, है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ शब्द है दोस्तों छोटी ई की मात्रा बड़ी की मात्रा से। देखिए यहाँ पे क है तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों KA से क, ठीक है दोस्तों। प है PA से प, नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा आप मात्रा भी तो लगा है ना, देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप I, KAPI, और ल है तो L, KAPIL, कपिल, नहीं समझे। KA से क हो गया, P से प, इसका मात्रा का इंग्लिश आई, L से दोस्तों ल, तो यहाँ पे लिखेंगे आप KA से क, PI से P, L से ल, कपिल। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे SH है तो यहाँ पे SHA लिखेंगे। क है तो यहाँ पे K लिखेंगे। यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे दोस्तों क्या लगेगा, डबल ही लगाइएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्यों हम डबल ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों शकील जो बना है इसमें दोस्तों उच्चारण धीरा है। भले बड़ी की मात्रा लगा हुआ है लेकिन उच्चारण धीरा है, तो यहाँ पे आप आई लगाइए। उसके बाद से ल है तो L लिखिए, तो यहाँ पे बना SHAKIL, शकील, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों वही चीज़ है दोस्तों, केवल आपको समझना है थोड़ा सा, है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे र है तो R लगाइए, ठीक है, RE। ह है तो H लगाइए। बड़ी की मात्रा यहाँ पे आप डबल ही लगाइए, क्योंकि खींच करके उच्चारण है रहीम, रहीम, ठीक है, M से म। तो यहाँ पे वही चीज़ आप लिखेंगे RAHEEM, रहीम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक चीज़ों को सीखते हैं कि नहीं दोस्तों। बस आपको ध्यान रखना चाहिए यही चीज़ दोस्तों। क्या ये बड़ी की मात्रा है, क्या है दोस्तों, एक मिनट सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा नहीं है, छोटी की मात्रा है। छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, बड़ी की मात्रा के लिए दोस्तों हम लोग डबल ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, डबल ई लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए रबीना, दीपक, किशन में KI, अमित में MI, म में बड़ी या छोटी की मात्रा है तो, है ना दोस्तों। कहीं कहीं पे दोस्तों ये बड़ी की मात्रा लगता है ना, वहाँ पे हम लोग आई का भी प्रयोग कर लेते हैं, जहाँ पे उच्चारण धीरा रहता है। जैसे शकील में हम अभी बताए हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए शकील था ना दोस्तों, यहाँ पे शकील था तो कैसे हम बताए थे आपको, SHAKIL। देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा कम है लेकिन यहाँ पे आई लगा, क्योंकि उच्चारण बड़ी की मात्रा का धीरा है दोस्तों, इसीलिए स्लोली है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आई का प्रयोग कर दिए हैं, लेकिन गलती नहीं होगा, सही होगा दोस्तों, है कि नहीं है। तो एक एक चीज़ों को आप यहाँ से क्लियर करते हैं दोस्तों। आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको ये अगर PDF चाहिए होगा, क्या दोस्तों, PDF चाहिए होगा तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन समझते हैं, टाइटल जहाँ पे होता है ना दोस्तों, टाइटल पर क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप के अपने लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, है कि नहीं है, ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद से मैं ये PDF वहाँ पर भेज दूँगा ग्रुप में, ताकि आप लोग सभी को मिल जाए। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं व्हाट्सअप ग्रुप में, लगभग 9 भी होंगे, फिर भी 10,000 से प्लस बच्चे होंगे, ठीक है, इंग्लिश सीखने पढ़ने वाले। तो आप भी जुड़ना चाहते हो
वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाना, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करना, लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बहुत सारे बच्चे वैसे हैं जिनको डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर रहा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 87 97 43, उसके बाद से 18 18 90। देखिए फिर से बोल देते हैं 87, ठीक है, 87 97 43 1890। ठीक है दोस्तों, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। आप अगर आपको समझ में नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन कहाँ है नहीं है दोस्तों, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है, हाई लिख दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि सर जी हमको ग्रुप में ऐड होना है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी जो है ना, दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक क्लास को देख लिए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कर दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइए। धन्यवाद।